नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। जॉर्ज सोरोस, जी हां, भारत में तो जॉर्ज सोरोस का नाम लोग राहुल गांधी के नाम के जरिए ही जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को, जो उसका एजेंडा होता है, वो भारत में लागू करते हैं। उसके लिए पिच तैयार करते हैं, उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं और किस तरह से उसका असर भारत में हो, चाहे उससे भारत को कितना भी नुकसान हो, उस जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया। अमेरिका में सम्मानित किया गया कब? जब डोनाल्ड ट्रंप, जो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं 20 जनवरी को, उससे 15 दिन पहले डेमोक्रेट्स ने, जो बाइडेन ने, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने सम्मानित किया। तो आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या वजह थी कि 18 लोगों को अमेरिका का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, वो दिया गया। उन 18 लोगों में जॉर्ज सोरोस का नाम भी शामिल है। इसमें इसके बाद कई लोग शामिल हैं। हिलरी क्लिंटन को भी दिया गया, लियोनेल मेसी को दिया गया। लेकिन जॉर्ज सोरोस का नाम आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि आखिर ये साफ हो गया, अब आपको कहीं से कोई शक नहीं रह गया कि जो बाइडेन की जो सरकार थी वो डीप स्टेट प्रायोजित सरकार थी। वो डीप स्टेट के लिए ही काम कर रहे थे। वो किस तरह से डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। डीप स्टेट एक तरह से आप कह सकते हैं जॉर्ज सोरोस के फंड से फंडेड है। जॉर्ज सोरोस का एनजीओ जो दुनिया में अशांति फैलाने के लिए, अस्थिरता फैलाने के लिए, जहां पर नेशनलिस्ट सरकारें हैं, मजबूत सरकारें हैं, उन सरकारों को कमजोर करने के लिए काम करती है, उसकी संस्था, उसे अवार्ड दिया गया है। किस लिए? ये कहकर अवार्ड दिया गया है कि वो मजबूत कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर जो देश है उनको मजबूत कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दरअसल ये सच्चाई नहीं है। कहा क्या गया कि जॉर्ज सोरोस को इसलिए चुना गया क्योंकि वे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने देश और विश्व के लिए असाधारण योगदान दिया है। इनका योगदान यही है कि ये दुनिया को तोड़ने का काम करते हैं। इनको चाहिए कि दुनिया में जो है, जो देश हैं, वो वीक हों ताकि इनका शासन वहां चल पाए। ये अपने पैसे के जरिए वहां पर शासन चलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए भारत चाहे सीएए का कानून लेकर आए तो ये विरोध करते हैं, ये वहां से पैसा इंजेक्ट करते हैं भारत में। 370 अनुच्छेद 370 जब भारत कश्मीर से हटाता है तो जॉर्ज सोरोस उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि हिंदुत्व से खतरा है। जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करना है। और जॉर्ज सोरोस वो जिसने 2024 के चुनाव के पहले कहा कि वो करोड़ों, 1000 करोड़ रुपए लेकर खड़ा है। किस लिए? ताकि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार वापस नहीं आ पाए। और इसीलिए अडानी पर भी हमला किया गया। और ये खुद जॉर्ज सोरोस ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडानी कमजोर होंगे तो मोदी कमजोर होंगे। और यही बात कौन कहता है? यही बात राहुल गांधी कहते हैं। सोनिया गांधी का जो एनजीओ है, जो संस्था है, वो जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से फंडेड है। उसमें सोनिया गांधी वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज तक उस संस्था में वाइस प्रेसिडेंट हैं। और बाकायदा वो संस्था 370 अनुच्छेद 370 हटने का विरोध करती है, भारत को कमजोर करने की बात करती है, क्योंकि वो संस्था जॉर्ज सोरोस के फंड से फंडेड है। तो जॉर्ज सोरोस को इस तरह से सबसे बड़ा अमेरिका का सम्मान देकर जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो उसी एजेंडे पे चल रहे हैं जो दुनिया कह रही है, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप आने वाले हैं। ट्रंप के आने के बाद जॉर्ज सोरोस जैसे जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। अब इसके बाद कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है, किस तरह से जॉर्ज सोरोस को इस सम्मान दिए जाने पर विरोध जताया है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समर्थन में हैं, लेकिन एलन मस्क हैं जिन्होंने ट्विटर, जिसको एक्स के नाम से आप जानते हैं, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि एलन मस्क वो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल जो है उसमें शामिल हैं। वो जो मंत्रिमंडल बना रहे हैं, जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं, उनमें एलन मस्क का भी नाम है। और एलन मस्क वो व्यक्ति है जिन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, आप कह सकते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दे रहे थे, जबकि ये तय नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस नहीं आते तो एलन मस्क के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया। उन्होंने क्या कहा है जॉर्ज सोरोस के लिए? मानवता से नफरत में
जो है मानवता से जो नफरत है, उसमें इजराइल के लिए जो नफरत है उसमें जॉर्ज सोरोस भी शामिल हैं। दरअसल जो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जॉर्ज सोरोस पर आतंकी गुट जो है हमास, जिसमें हमला किया था इजराइल पर, का समर्थन करने वाले एक एनजीओ से में $15 मिलियन की आर्थिक मदद दी थी। जॉर्ज सोरोस ने एक हमास को मदद में $15 मिलियन दिए थे। वो आतंकी संगठन जिसने इजराइल पर हमला किया, ये शर्मनाक था। आगे मस्क क्या कहते हैं, जॉर्ज सोरोस की मानवता से नफरत में इजराइल भी शामिल है। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब जॉर्ज सोरोस को अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया, तब भी इसकी आलोचना की गई थी और अब वो कह रहे हैं कि ये हास्यास्पद है। और इसकी आलोचना मेलोनी ने भी की है। उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको बताती हूँ। मतलब हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही इसको लेकर, और जो भी लोग हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो नेशनलिस्ट सरकारें हैं, जो नेता हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कहीं से भारत की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया, सरकार के तरफ से जाहिर सी बात है कोई ऐसी प्रतिक्रिया आएगी नहीं, सरकार की तरफ से आनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं और से भी कोई खास प्रतिक्रिया आपको इस पर नहीं नजर आ रही होगी। लेकिन इस पर जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि मोदी विरोधी अमेरिकी अरबपति को सम्मानित किया गया है और इस पर इटली का जो वर्जन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जॉर्ज सोरोस लोकतंत्र के खिलाफ है, जॉर्ज सोरोस स्वतंत्र सरकारों के खिलाफ है, जॉर्ज सोरोस देशों की स्वतंत्रता पर भरोसा नहीं करते। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए, बांग्लादेश देखिए क्या हालत है, वहां पे नेशनलिस्ट सरकार थी, उसका क्या हाल किया गया है। इसी तरह से भारत को तोड़ने की 2024 से पहले पूरी कोशिश थी। हालांकि जॉर्ज सोरोस उसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन एक तस्वीर अब पूरे तौर पर साफ है। जिस तरह से डेमोक्रेट्स ने साफ कर दिया कि वो कहने पे चल रहे थे जॉर्ज सोरोस के, और जो बातें अभी तक दबी छुपी कही, हालांकि दबी छुपी नहीं, बात साफ थी, बात सामने थी लोगों की कि किस तरह से डीप स्टेट फंडिंग करता है, किस तरह से डीप स्टेट के कहने पर जो बाइडेन चलते हैं, उनकी सरकार, जो डेमोक्रेट्स की सरकार है वो चलती है। उन्होंने बिल्कुल 15-16 दिन पहले एकदम ट्रंप के शपथ लेने से पहले जॉर्ज सोरोस को इस तरह का सबसे बड़ा इनाम देकर, एक अवार्ड देकर, जो अमेरिका का है सिविलियन अवार्ड, द ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अमेरिका है, वो देकर साबित कर दिया है कि वो रिवॉर्ड देना चाहते हैं जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस जो 93 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, वो देशों में अस्थिरता फैलाना ही उसका काम है, और उसके इस एजेंडे को भारत में कुछ लोग लागू कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम, जिसका मैं जिक्र कई बार कर चुकी हूँ और विस्तार से फिर कभी आपको बताऊंगी, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंधों के बारे में। तो अब राहुल गांधी इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, जाहिर सी बात है सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ समय में वो बाहर जाएं, अमेरिका जाएं, पार्टी वार्टी करनी होगी उनको जॉर्ज सोरोस को ये अवार्ड जो मिला है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।